सलाम कश्ती बना रहे थे तो ओज बिन अनूब कभी कभी उनके पास आ जाता और अपने लंबे कद की वजह से वो ऐसे कामों में मदद कर देता जो आम लोग नहीं कर सकते थे। मगर याद रहे, ये बातें सिर्फ रिवायतों में हैं। कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं। रिवायतों में ये भी मिलता है कि कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल जानवर, दूसरी मंजिल इंसान, तीसरी मंजिल परिंदे, हल्का सामान, निगरानी का हिस्सा। कुरान में एक अहम निशानी आती है, जब तंदूर उबलने लगे तो हर जानवर की नरो मादा जोड़ी को कश्ती में चढ़ा लो। यानी जानवर नूह अलैहिस्सलाम को ढूंढकर नहीं लाने थे, अल्लाह के हुक्म से जौरिया खुद चलकर आईं। आखिर एक दिन वो निशानी नजर आ गई जिसका इंतजार था। आसमान सियाह बादलों से भर जाता है, गर्म हवा अचानक ठंडी तेज बनने लगती है। कौम के सरदार और बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, देखो, नूह के तनूर से भी पानी निकलेगा क्या? कुरान कहता है, जब तंदूर उबलने लगा, एक पुराना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, उसमें से अचानक पानी उबलना शुरू हो गया। अगले ही लम्हे सरदारों की हंसी थम जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए, अजाब आ गया है। उन्होंने मोमिनों को लेकर कश्ती में सवार हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो, जमीन के चश्मे फूट पड़ने दो। पानी ऊपर से बरसा, पानी नीचे से उबला और दोनों पानी मिल गए उस तकदीर पर जो लिखी जा चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आखिरी दफा देखते हैं। उनकी बीवी दूर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, आओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। मगर उसने मुंह फेर लिया। वो उन कमजोर सरदारों के साथ गुम हो गई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफित उनके साथ खड़े हैं। उनकी बेटियां भी अपने शौहरों के साथ कश्ती में जगह ले चुकी हैं। औरतें चीखती, सबको उठाओ, ये क्या हो रहा है? लोग भागते, मगर पानी हर तरफ से आ रहा था। कोई चिल्लाया, नूह सच कहता था, अजाब आ गया, हम तबाह हो गए। जमीन फट रही थी, उबलते पानी की नदियां उठ रही थी, ताकतवर मर्दों की टांगे कांप रही थी। लोग कश्ती की तरफ भागते। नूह, हमें भी साथ ले चलो। मगर दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे। पानी पहाड़ जैसी लहरों में बदल गया। इन्हीं लहरों के बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। उसने कहा, मैं पहाड़ पे चढ़कर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम बोले, आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक लहर उनके दरमियान आ गई और बेटा डूबने वालों में हो गया। सिर्फ तूफान गरज रहा था। आसमान का रंग सियाह, हर तरफ चीखती हवा जिसे सुनकर लोग डरकर रो देते। तूफानी लहरें कश्ती की दीवारों पर जोर से टकराती और हर टक्कर पर कश्ती पूरी तरह कांप उठती। अंदर से हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ में झुके हुए। बाहर से चीखों का शोर, दिन रात एक हो जाते। बिजली की चमक के सिवा कोई रोशनी नहीं। पानी इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ सिर्फ चोटियों तक रह जाते हैं, सिर्फ कश्ती तैर रही होती है। तूफान गरजता रहा, दिन रात एक हो गए। कश्ती पहाड़ों जितनी लहरों में तैरती रही और आखिर अल्लाह ने कहा, ए जमीन, अपना पानी निगल ले। ए आसमान, थम जा। पानी उतर गया, जरखेज जमीन दिखाई देने लगी और कश्ती जुड़ी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर सजदा में गिर जाते हैं। उनके गिर्द साम, हाम, याफित, उनकी बेटियां, उनके शौहर और कुछ मोमिन लोग, बस यही लोग बचे थे। यही से एक नए दौर का आगाज होता है। कौमें नूह सोचती थी, हम ताकतवर हैं, माल है, बच जाएंगे। मगर जब अल्लाह का हुक्म आया, ना माल काम आया, ना बुत। आज हमारे बुत, करियर, लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया, बेहयाई। उस वक्त कश्ती बच गई,
आज हमारी कश्ती तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान, सुन्नत। कमेंट में लिखो तुम्हें इस वाकया से क्या सबक मिला है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।